कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 वचन लेने के बाद 7 जन्मों के लिए अटूट हो जाता है। लेकिन क्या हो जब वही रिश्ता आपके लिए मौत को गले लगाने की वजह बन जाए। हाल ही में पलवल जिले के गतपुरी थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसमें ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल सिकंदरपुर गांव निवासी पीतराम का शव उसके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों में सनसनी फैल गई, क्योंकि पीतराम के पास आत्महत्या का कोई ठोस कारण नहीं था। तब परिजनों ने पीतराम की हत्या किए जाने का शक जताया और उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उसके छोटे भाई और पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। परिजनों ने बताया कि मृतक पीतराम के छोटे भाई चेतराम और उसकी पत्नी पिंकी के बीच करीब 8 साल से अवैध संबंध थे, जिसकी पुष्टि खुद दोनों ने की। उनका ये भी कहना है कि दोनों ने अपने मुंह से कबूल किया कि उन्होंने ही पीतराम की हत्या की है। इतने में पुलिस को समझ पाती कि परिजनों ने 2.5 साल पहले चेतराम की गुमशुदगी पत्नी संगीता का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने नाजायज संबंध में रोड़ा बन रही संगीता को भी मौत के घाट उतार दिया है और हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगा दिया। मैं यह मामले में आई हूँ। पहले तो जी एक हमारी छोरी मार दी उनने। पहले तो एक छोरी मार दी दोनों ने, मेरी बेटी ने और मेरी बेटी के देवर ने। अब अपनो आदमी मार दियो अथवा बेटी ने, अब अपनो आदमी मार दियो। कैसे विश्वास है आपको कि पक्का मारी दिया है? तो अब वो आदमी मर गो तो विश्वास कैसे न होगा? अन्यों कह दीजिए जब चार चोरी आ जाएगी, जब पता लगे चार रिश्तेदारी मिलगी तो तुम्हें बदनामेंगे, और जो हमारी मिलगी तब हमें बदनाम दीजिए। और छोरी जिंदी हो तो छोरी आवे, नहीं छोरी पागल नहीं फोन करती। संगीता आपकी बेटी है? हाँ हमारी बेटी है, जो हमारे छोरी के देवर के ही था। और अब अपना आदमी मरवा दियो देवर पर मिल के। यहाँ किस लिए आए थे? मैं यहाँ जी एसपी साहब को अपनी बेटी के गुमशुदगी में, मतलब मेरी बेटी लगभग 3.5 साल हो गए जी, उसको ससुराल वालों ने मिलके, जिसमें उसकी मेरा जो मेहमान है वो और उसकी जो भाभी है, उन दोनों के अवैध संबंध थे जी आपस में। और उनके चलते हुए जी उन्होंने दोनों ने मिलके मेरी बेटी को घर में ही मार करके दफना दिया, जिसकी आज तक कोई भी डेड बॉडी कहीं भी मिली नहीं है। और लगातार मैं 2.5 साल से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट रहा हूँ जी मैं, लेकिन मेरी आज तक किसी ने नहीं सुनी है। इनसे पहले जो आज एसपी साहब से मेरी बात हुई है, इनसे पहले मैं 3 एसपी साहबों से भी मिल चुका हूँ, डीजीपी चंडीगढ़ भी जा चुका हूँ जी मैं, मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी मैंने कंप्लेंट दे रखी है जी, नायब सिंह सैनी से भी मैंने अपनी कंप्लेंट दे रखी है जी, लेकिन जी आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्हीं दोनों आरोपियों ने मिल करके अब 3-4 दिन पहले अपने भाई को और उस लेडीज ने अपने आदमी को उनका भी मर्डर कर दिया है, जिसकी बॉडी भी मिली है और उनके सबूत भी मिले हैं जी। ये दोनों वही अपराधी हैं जिन्होंने मेरी बेटी को मारा था जी, लेकिन मेरी बेटी की तो कोई कार्रवाई अब तक नहीं करवा पाई है जी पुलिस। और इसमें भी मुझे लग रहा है जी इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। अगर ये पहले ही इन लोगों की कार्रवाई अच्छी हो जाती तो ये दूसरा मर्डर नहीं होता जी। और जनाब ये मेरे पिताजी हैं, जो लड़की के दादाजी हैं। हाँ जी, मैं एसपी साहब से अब मिला हूँ। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है। परिजनों की माने तो संगीता के लापता होने के बाद भी वे पुलिस के पास जाकर पिंकी और चेतराम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी बात अनसुनी कर दी, जिसके बाद आज उन्हें अपनी बेटी पीतराम की जान से भी हाथ धोना पड़ गया। अब संगीता और पिंकी के परिजन एक साथ एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने मांग की कि पिंकी और चेतराम को 2 हत्याएं करने के आरोप में फांसी की सजा दी जाए। इस पर एसपी ने भी मामले में निष्पक्ष जांच कर जल्द ही सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। डीएसपी साहब 3-4 की रात को अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। उसमें एक नया पेच है कि जिस पर हत्या के आरोप लगे हैं उसने अपनी पत्नी को भी करीब 2.5 साल पहले मार करके कहीं दफना दिया था, जिसके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला। क्या है मामला? परिवार के लोगों ने एसपी साहब से मिलकर के शिकायत दी है। अभी हाल ही में 3-4 की रात को एक लड़का पीतराम गांव सिकंदरपुर जो है, उसने फांसी खा ली थी और फांसी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। जो उसी के परिजनों ने अभी आरोप लगाए हैं उसी के खिलाफ कि भी उसकी बीवी के कोई संबंध थे और वो गलत जो है इसके साथ थी, इसके भाई वगैरह के साथ।
तो उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपको बता पाएंगे कि भी क्या सच्चाई थी इसमें। अभी जो दूसरी शिकायत आई है कि जो चेतरा में है, जो आरोपित है, मरने वाले का छोटा भाई है, उसने संगीता नाम की जो उसकी पत्नी थी उसकी भी हत्या की थी और उसके बाद से उसके शव को कहीं छुपा दिया था। अभी दरखास्त उन्होंने दे दी है और जो फैक्ट्स हैं उनकी अभी पूरी तरह जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सच्चे हैं या नहीं। बहरहाल इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए भी आन का सवाल बन गया है। ऐसे में पुलिस मृतक पीतराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।